क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग लेसन 9 का अभ्यास प्रश्न बनाएंगे। आइए देखें पेज 83 का अभ्यास प्रश्न। कौन नंबर का? नंबर 1 देखते हैं। कवित्री को बार बार किसकी मधुर याद आती है? बचपन की। नंबर 2, कवित्री ने बचपन में स्वयं के अंगूठा चूसने की तुलना किससे की है? सुधा से। नंबर 3, कवित्री के जीवन में दोबारा से बचपन कब और किस प्रकार आया? माँ बनने पर बेटी के रूप में। कवित्री 4 नंबर, कवित्री ने युवावस्था को निराला क्यों कहा? प्रीतम की रंगरलियों की वजह से। 5 नंबर, कवित्री ने सुख का साम्राज्य किसे कहा? बचपन के सुख को। अब ख नंबर में देखेंगे। नंबर 1, कवित्री अपने बचपन के दिनों को क्यों नहीं भुला सकती हैं? बचपन के दिन निराले होते हैं, उनमें खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव मन में नहीं रहता। पल भर में रोना और पल भर में हंसना होता है। सब कुछ बहुत ही आनंददायक होता है। नंबर 2, कवित्री के रोने की आवाज़ सुनकर उसके परिवार के लोगों पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उनकी माताजी काम छोड़कर दौड़कर आ गई और गोद में उठाकर उन्हें झाड़ पोंछ कर दुलार प्यार करके उनके आंसू सुखा दिए, यानी उन्हें चुप करा दिया। उनके दादाजी गोद में लेकर उन्हें चांद दिखाकर उन्हें चुप करा दिए। नंबर 3 में, कवित्री की पुत्री द्वारा मिट्टी खा के आने के बाद भी उसके चेहरे पर विजय गर्व क्यों झलक रहा था? और छोटी सी नन्ही सी बच्ची समझ रही थी कि उसने मिट्टी खुद भी खाई है और अपनी माँ के लिए लेकर आई है, यानी वो बहुत बड़ा कोई काम करके आई है, कुछ जीत कर आई है। जैसे लोग बहुत बड़ा काम करके आते हैं, तो बच्ची को भी लग रहा था उसने बहुत बड़ा काम किया है, अपनी मम्मी के लिए मिट्टी लाई है, इसलिए उसके चेहरे पर विजय गर्व झलक रहा था। युवावस्था पहुँचकर कवित्री को कैसा अनुभव हुआ और क्यों? युवावस्था पहुँचकर कवित्री को अनोखा लगा, क्योंकि उसमें सब कुछ अपने अंदर नया महसूस किया। उन्होंने घर परिवार के बीच में रहकर भी खुद को अकेला महसूस करती थी। मन में जैसे हर समय कोई गीत बजता रहता था चारों तरफ। सब कुछ बहुत सुहावना लगता था मन को, किसी का इंतजार रहता था आदि। 5 नंबर में, कवित्री अपनी पुत्री के साथ मिलकर बच्ची कैसे बन जाती है? बच्ची जब चाहती थी कि कवित्री उसके साथ में खेले, खाए, उसी की तरह बोले चले, तो कवित्री को भी बच्ची के साथ बन जाना पड़ता था। उसी के जैसा खाना पड़ता था, उसके जैसा तुतलाकर बोलना पड़ता था, जैसे वो कहती थी खेलना पड़ता था। तो लगता था कि वो अभी बच्ची बन गई है। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। गौ नंबर में, मेरा नया बचपन कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। 2 नंबर, बचपन में रोने पर कवित्री को किसने चंद्रमा दिखाकर चुप कराया? उसके दादा ने। 3 नंबर में, कवित्री को अपने जीवन की किस अवस्था में संसार में भारी झंझट दिखाई दी? युवा अवस्था में। पीछे थोड़ा सा है। कवित्री की पुत्री से क्या खिलाने आई थी? मिट्टी। और कवित्री ने अपने बचपन के आंसुओं की तुलना किससे की है? यहाँ मैंने लिखा। और नंबर में, यानी मोतियों से, केवल इसमें ठीक नहीं मारा हुआ आप मार लेंगे। ये सब प्रसंग व्याख्या करना है। मैंने जो पहले अर्थ बताया था वही इसको अर्थ लिखना है। प्रसंग जो उसमें जोड़ देना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक 11वीं भाग 8 से ली गई है। यह पाठ मेरा
नया बचपन कविता से ली गई है। इसकी कवित्री विधायक कुमारी चौहान है, जो अपने बचपन के दिनों का इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन करती हैं। अतः इस लाइन के अर्थ को जोड़ देना है। ये देखिए, विलोम बनाना एक हम बता देते हैं, बचपन का बुढ़ापा, और अर्थ लिखना है इसमें समानार्थी यानी अर्थ लिखना है भार यानी वजन, और ये लिंग बदलना है, रानी का हो जाएगा राजा। बाकी सब आप खुद बनाएंगे। धन्यवाद। और भी कुछ प्रश्न जो आप बाद में हम दे देंगे, आप बनाएंगे।